दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लकड़ी की शिल्पकला के लिए जानी जाती है? ऑप्शन है राजी जनजाति, भोटिया जनजाति, थारू जनजाति या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप राइट आंसर बता सकते हैं, 5 सेकंड का समय है। तो दोस्तों लकड़ी की शिल्पकला के लिए राजी जनजाति ऑप्शन ए फेमस है। याद रखना है, लकड़ी की शिल्पकला जहाँ भी पूछा जाए वहाँ राजी जनजाति में आपको टिक करना है। उसके बाद है फेमस प्रश्न है, प्रसिद्ध सदैई रचना किस लेखक की कृति है? श्री चंद्र मोहन रतूड़ी, तारादत्त गैरोला, भवानी दत्त कप्याल या विद्यासागर नौटियाल। तो दोस्तों उत्तराखंड में पुस्तकों से भी एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको उत्तराखंड की सभी पुस्तकों की नॉलेज होनी चाहिए। तो राइट आंसर है तारादत्त गैरोला। उसके बाद है मगध महाजनपद की राजधानी थी। हिस्ट्री का प्रश्न है, अंग, अवंती, गंधार या पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी पूछी गई है आपसे, तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप कितने प्रश्न अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और कितनों के सही आंसर दे पा रहे हैं। उसके बाद है सन 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? ऑप्शन है हेनरी रेमजे, J.H. बेटेन, ट्रेल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है, आप कमेंट कर सकते हैं सर हेनरी रेमजे। उसके बाद ई लर्निंग में सम्मिलित है, आप देख सकते हैं कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, वेब आधारित प्रशिक्षण या उपयुक्त में से कोई नहीं, या दोनों ए तथा बी। तो राइट आंसर है ई लर्निंग, ए तथा बी। कंप्यूटर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है देवनागरी लिपि के आधार पर भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया? तो ये लिपि से आया है। ऑप्शन है थामा ने, ऑप्शन है लामा ने, ऑप्शन बी है थोनमी संभोटा ने, ऑप्शन सी है मोंगचेन ने और ऑप्शन डी है थियांग ने। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, भोटी लिपि का आविष्कार किसने किया आपको बताना है। तो राइट आंसर है थोनमी संभोटा ने, याद रखना है। उसके बाद है समान नागरिक संहिता का उल्लेख। तो ये बहुत फेमस प्रश्न है, हर बार पूछा ही जाता है एग्जाम में, आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि ये उत्तराखंड में भी लागू हो सकता है। आर्टिकल 44, आर्टिकल 42, आर्टिकल 40 या आर्टिकल 46 से। तो दोस्तों राइट आंसर है आर्टिकल 44, याद रखना है, समान नागरिक संहिता। उसके बाद है पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है, न्यायिक पुनर्वालोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई है? ऑस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों आप बता सकते हैं, राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, तो आपको बताना है मुंबई, नई दिल्ली, प्रयागराज या कोलकाता। तो दोस्तों राइट आंसर है प्रयागराज मध्य रेलवे का मुख्यालय है, और मुंबई पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है, नई दिल्ली उत्तर रेलवे का मुख्यालय है और कोलकाता पूर्व रेलवे का मुख्यालय है, याद रखना है। तो दोस्तों रेलवे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं इनके मुख्यालय, तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद चलते हैं, निम्न में से कौन सी संदेश सेवा अब सक्रिय नहीं है? तो ऑप्शन है स्काइप, व्हाट्सअप, वाइबर या याहू। तो कंप्यूटर का प्रश्न है, बहुत ही फेमस प्रश्न है, तो राइट आंसर है याहू। उसके बाद है ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, नागा, गद्दी, थारू या बुक्सा। तो पूछ रखा है ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है गद्दी, याद रखना है। भारत का पहला विशिष्ट कुत्ता पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो कुत्ता पार्क कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, जयपुर या हैदराबाद। तो राइट आंसर है हैदराबाद। करंट अफेयर्स का प्रश्न था। उसके बाद है मजोली द्वीप स्थित है, आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी में, गोदावरी नदी में, गंगा नदी में या सिंधु नदी में। तो भूगोल का प्रश्न है, आपको पता होगा मजोली द्वीप के संबंध में। तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो दोस्तों आपको देखने हैं यहाँ प्रश्न। उसके बाद है वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मेती आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो मेती आंदोलन बहुत फेमस आंदोलन है उत्तराखंड में, ये चिपको आंदोलन को आगे ले गया है। मेती आंदोलन उसी की परंपरा को इसने आगे बढ़ाया है। तो पता होना चाहिए मेती आंदोलन के संबंध में, कल्याण सिंह रावत हैं। ऑप्शन है 1998, 1997, 1996 या 1999। तो राइट आंसर है 1996, मैती आंदोलन से संबंधित है कल्याण सिंह रावत। 3 चीज़ें याद रखनी है, कल्याण सिंह रावत, मैती आंदोलन, 1996 से। उसके बाद है भारत नेट परियोजना का संबंध किससे है? तो ऑप्शन देख सकते हैं, राइट आंसर है ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने से, याद रखना है। उसके बाद है आदित्य नारायण पुरोहित किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये आपका प्रश्न है, ये डायरेक्ट परीक्षा वाणी में मिल जाएगा आपको, कृषि वैज्ञानिक, गायन, पर्वतारोही या राजनीति। तो राइट आंसर है कृषि वैज्ञानिक आदित्य नारायण पुरोहित, इनको आपको पढ़ना है। उसके बाद निम्न में से संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, L.N. मुखर्जी, G.V. कृपलानी या B.N. राव। तो राइट आंसर है B.N. राव, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, याद रखना है। उसके बाद है डॉक्टर यशवंत सिंह कठौल द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो आपको पुस्तकों का ज्ञान होना चाहिए, उत्तराखंड से संबंधित सभी पुस्तकें। ऑप्शन है मध्य हिमालय की कला, सेकंड है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, थर्ड है मध्य हिमालय के पुरातत्व और आपका डी है लास्ट है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। तो दोस्तों डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? वो नहीं लिखी है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। बाकी मध्य हिमालय की कला डॉक्टर यशवंत सिंह ने लिखी है, मध्य हिमालय के पुरातत्व भी यशवंत सिंह ने लिखी है और उत्तराखंड के नवीन इतिहास भी
आपके यशवंत सिंह ने लिखी है, याद होना चाहिए। उसके बाद है अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था कब स्थापित हुआ, तो आपको बताना है अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था वो कब इस्टेब्लिश हुआ है। वो हुआ है दोस्तों 1834, 1836, 1837 या 1847। तो राइट आंसर है 1837, याद रखना है। ये प्रश्न आपको अजय रावत की बुक में मिल जाएगा। आपको उत्तराखंड हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद है वह कौन सा मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। ऑप्शन ए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अवसर की समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देश में आपात विचरण की स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस का। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये मूल अधिकार है जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं होता है और आपके पास रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है मोस्ट मानू मेला पिथौरागढ़ में लगता है, हरियाली मेला, कालिदास महोत्सव और जाख मेला। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सुमेलित नहीं है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इससे आपको मेले की भी जानकारी होगी। उसके बाद है दोस्तों सन 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पूछी है। तो दोस्तों राइट आंसर है 17.64%, याद रखना है। उसके बाद है बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों सन 1850 नहीं है 1580 अकबर का शासनकाल। सन 1580 ईस्वी में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबे या प्रांतों में बांटा था। 14 सूबों में, 10 सूबों में, 12 सूबों में या 16 सूबों में। तो आपको बताना है अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था। तो दोस्तों राइट आंसर है 12 सूबे, याद रखना है। उसके बाद है कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, छवि के छोटे संस्करण को कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्लिप आर्ट, थंबनेल, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक या बिट मैप। तो राइट आंसर है थंबनेल, याद रखना है। उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया, उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है। सन 2012, सन 2011, सन 2010, सन 2013। तो राइट आंसर है सन 2011। उसके बाद दोस्तों आपके रीजनिंग का प्रश्न है, आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आपको मिलेगा 399। आप अपनी कॉपी में से हल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि 399 इसका आंसर किस प्रकार आ रहा है। उसके बाद है कार्तिकेयपुरी का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था। तो आपको बताना है कार्तिकेयपुरी का अंतिम कत्यूरी राजा कौन था। ऑप्शन है सुभिक्षराज, शालिवाहन देव, नकुल देव या नरसिंह देव। तो राइट आंसर है ऑप्शन है सुभिक्षराज। निम्न में से बद्रीदत्त पांडे की पुस्तक का क्या नाम है। दोस्तों बहुत ही फेमस प्रश्न है, आपको इसका आंसर पता होगा। अगर पता है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक कर सकते हैं। तो राइट आंसर है कुमाऊँ का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे जी की पुस्तक का नाम है। अगर आपको पता है कि ये कब प्रकाशित हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सेकंड प्रश्न है इसके ऑप्शन गलत हैं। उसके बाद है जाट जनजाति समाज कितने भागों में बटा है, 4, 2, 3 या 5। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जाट जनजाति समाज 3 भागों में बटा है, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न है आपके लिए रीजनिंग का प्रश्न है, रमन अपना सिर नीचे ऊपर किए हुए योग कर रहा है, यदि उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा में होगा, पूर्व, उत्तर, फिर पश्चिम या उत्तर पूर्व। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप प्रश्नों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आपके पास 5 सेकंड का समय है दोस्तों, आप देखिए इस प्रश्न को, शायद आप इस प्रश्न को हल कर पाएँ। आई होप दोस्तों आपने प्रश्न देख लिया होगा। राइट आंसर है उत्तर और आपको उत्तर देना है इसका कमेंट में कि उत्तर कैसे है। उसके बाद है निम्न में से सबसे कम उम्र में एवरेस्ट शिखर पहुंचने वाली लड़की है, मालवत सिंह पूर्णा, नीमा चिमची, तासी या नुंगसी। तो राइट आंसर है मालवत पूर्णा, करंट का प्रश्न है। उसके बाद है प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडल के लेखक हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न है, पुस्तकों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर है प्रोफेसर गणेश शैली, मसूरी मेडल पुस्तक के लेखक हैं। उसके बाद है दोस्तों उपग्रह मौसम निदेशालय स्थित है, उपग्रह मौसम निदेशालय पुणे में, मुंबई में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में। राइट आंसर है नई दिल्ली। उसके बाद दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 242 के, आर्टिकल 244 के, आर्टिकल 245 के, आर्टिकल 243, 243 के। तो आपको बताना है राइट आंसर अनुच्छेद 243 के। राइट आंसर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारतीय संविधान में आर्टिकल 243 के अंतर्गत किया गया है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको इस प्रकार पंचायतों से संबंधित आर्टिकल याद होने चाहिए और राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल याद होने चाहिए, राज्य से संबंधित चीज़ें आपको याद होनी चाहिए।
उसके बाद किस मंत्रालय द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ लॉन्च किया गया? तो करंट का प्रश्न है, राइट आंसर रेल मंत्रालय। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद ये रीजनिंग का प्रश्न है, तो रीजनिंग के 2-3 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, 3-4। यदि एक गांव में 12% व्यक्ति मधुमेह तथा 13% व्यक्ति रक्तचाप से पीड़ित हैं, तो निम्न में से कौन सी आकृति कुल पीड़ित व्यक्तियों को प्रदर्शित करती है? तो आप देखेंगे 12% व्यक्ति तो मधुमेह से हैं और 13% व्यक्ति रक्तचाप से हैं। तो आपको बताना है इन दोनों को प्लस करके कि कौन सा सही बैठता है ऑप्शन के आधार पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आप देख सकते हैं और इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, वर्ष 2018-19 में संघीय बजट में राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया था। तो राइट आंसर करंट का प्रश्न था 3.3%। तो इसी प्रकार से आपको बजट के संबंध में भी पता होना चाहिए जब जिस ईयर का आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके संबंध में। उसके बाद है भारत का मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो भारत पर मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? जयचंद, विद्याधर, भीम या पृथ्वीराज चौहान? तो मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली का शासक था पृथ्वीराज चौहान। उसके बाद दोस्तों, यदि आपको अक्सर दस्तावेज बनाने, संपादित करने और प्रिंट करने की आवश्यकता होती है तो निम्न में से किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चाहिए? स्प्रेडशीट, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, वर्ड प्रोसेसिंग या यूनिक्स? आप बता सकते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर है वर्ड प्रोसेसिंग। कंप्यूटर का प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, तो कंप्यूटर अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद कीड़ा जड़ी है, तो पर्वत है, त्योहार है, औषधि है, वस्त्र है। तो बहुत से लोगों को पता होगा राइट का आंसर क्या है, कीड़ा जड़ी। पहाड़ वालों को तो पता ही होगा, कीड़ा जड़ी औषधि है, बहुत ही महंगी है। उसके बाद है डॉक्टर अजीत चंद कुंवर को किस सन में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला? तो दोस्तों, डॉक्टर अजीत चंद कुंवर के बारे में आपको पढ़ना है। दोस्तों, इनको युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 1981 में मिला। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। उसके बाद चलते हैं। उसके बाद है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैल है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, नाइस या अब्रक? तो आपको अवसादी शैल बताना है निम्नलिखित में से। तो राइट आंसर है बलुआ पत्थर अवसादी शैल है, याद रखना है। उसके बाद मुद्रा का मुख्य कार्य, तो आपको बताना है मुद्रा का मुख्य कार्य। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय। तो राइट आंसर उपयुक्त दोनों ए तथा बी। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे यूपीएसएससी की परीक्षा में। उसके बाद है भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता। तो हिस्ट्री का प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड कार्निवाल्स या लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो आपको बताना है भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कार्नवालिस, याद रखना है। उसके बाद है एक्सेल के सभी फॉर्मूले किस चिन्ह से शुरू होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं। तो एक्सेल के सभी फॉर्मूले, ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके बाद है शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम बताना है। उत्तराखंड भूगोल से पूछा गया, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत, मेनाक पर्वत या उपयुक्त में से कोई नहीं? मेनाक पर्वत, याद रखना है। भारतीय संसद में सम्मिलित है, ऑप्शन है लोकसभा और सभी मंत्रीगण, लोकसभा, राज्यसभा एवं उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, लोकसभा तथा प्रधानमंत्री। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, राइट आंसर है लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पॉलिटिकल साइंस में पूछे जाएंगे। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह। भूगोल का प्रश्न है, चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में या केरल में? तो राइट आंसर है मुंबई में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, याद रखना है। कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है? चेन्नई में है। और सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? वो भी चेन्नई है। उसके बाद है विश्व का सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग बताना है। उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत सागर, दक्षिणी प्रशांत सागर, दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हो सकता है। तो राइट आंसर है विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। विश्व भूगोल का प्रश्न है, याद रखना है। उसके बाद है गोलू देवता का उद्भव स्थान है हरिद्वार, चंपावत, ऋषिकेश या नैनीताल? राइट आंसर है गोलू देवता का उद्भव स्थान चंपावत है। निम्न में से उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय दोनों के न्यायाधिकार क्षेत्र में क्या होता है? तो आप देख सकते हैं राइट आंसर मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का कार्य है और इनके न्याय क्षेत्र में आता है। उसके बाद है लघु उद्योग के विकास हेतु महत्वपूर्ण संस्था है। इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, तो राइट आंसर है आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, SIDBI, याद रखना है। ये लघु उद्योगों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण संस्था है। उसके बाद है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, चंदेलों ने, चालुक्य ने, चोलों ने या चौहानों ने? तो राइट आंसर है चंदेलों ने। उसके बाद है प्लॉटर का क्या कार्य है? तो आप बता सकते हैं इनपुट उपकरण के रूप में, इनपुट व आउटपुट उपकरण के रूप में, आउटपुट उपकरण के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है आउटपुट उपकरण के रूप में प्लॉटर का कार्य है। उसके बाद है निम्न में से किस झील की गहराई सर्वाधिक है? नौकुचिया ताल, भीमताल, नैनी झील या सात ताल? तो राइट आंसर है
9 कुचिया ताल याद रखना है। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को निर्विरोध चुना गया? वीवी गिरी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन या एपीजे अब्दुल कलाम? तो राइट आंसर है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद है पश्चिमी तटीय मैदान गोवा से केरल के मध्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, कोरामंडल, कोकण, मालाबार या उत्तरी सरकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भूगोल का, आपको इसे एग्जाम से पहले पढ़ के जाना चाहिए। तो राइट आंसर है पश्चिमी तटीय मैदान गोवा से केरल, मालाबार तट से संबंधित है। उसके बाद बहुत ही प्यारा प्रश्न है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम? रेवती देवी, विजय लक्ष्मी देवी, श्री लक्ष्मी या विनय लक्ष्मी देवी? तो राइट आंसर है विनय लक्ष्मी देवी, श्रीदेव सुमन की पत्नी का नाम है। उसके बाद रीजनिंग का प्रश्न है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर 10 विद्यार्थियों का समूह आपस में हाथ मिलाता है तो हाथ मिलाने की कुल संख्या क्या होगी? इसमें एक फॉर्मूला लगना है बस, और इसका आंसर निकल आएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। जिसका आंसर सही होगा उसे लाइक मिलेगा। उसके बाद है किस वर्ष में रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया? तो किस वर्ष से किया गया मुरादाबाद से रामनगर तक रेल की पटरियों का विस्तार? 1907 में, याद रखना है। उसके बाद निम्न में से कौन सा उपकरण स्थानीय नेटवर्क LAN को इंटरनेट से जोड़ता है? राउटर, रिपीटर, एडॉप्टर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है, राइट आंसर है राउटर। ऐतिहासिक स्थित लाखो डियार किस नदी के तट पर है? तो सबसे पहले लाखो डियार कहाँ है? लाखों की गुफा अल्मोड़ा में है। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सुयान नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। तो दोस्तों आपको बताना है मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? पांगर वृक्ष की छाल, बांस, चीड़ के वृक्ष की छाल या रिंगाल? तो राइट आंसर है रिंगाल, जो मोस्टा को उत्पादित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर है उत्तराखंड इतिहास से संबंधित प्रश्न, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था? तो मुख्य दायित्व था दोस्तों राजस्व एकत्र करना, याद होना चाहिए प्रधान का मुख्य कार्य। उसके बाद कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? 1916 अल्मोड़ा, 1917 नैनीताल, 1918 नैनीताल, 1917 अल्मोड़ा। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी 1917 अल्मोड़ा। आपको बताना है कुमाऊं परिषद का गठन कहाँ हुआ? 1916 नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ है, और इसका जो सम्मेलन है पहला वो अल्मोड़ा में 1917 में हुआ है। उसके बाद निम्न में से किस भाषा में राय बहादुर डॉक्टर पातीराम ने पहली बार गढ़वाल का इतिहास प्रकाशित की? तो जो आपकी पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास कौन सी भाषा में? अंग्रेजी, कुमाऊनी, हिंदी या गढ़वाली? आप कमेंट कर सकते हैं, राइट आंसर है अंग्रेजी। उसके बाद स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक हाइपरलिंक के बाद दूसरे हाइपरलिंक के चयन के लिए आप क्या दबाएंगे? तो आप Ctrl+H, Ctrl+K, टैब या उपयुक्त में से सभी? तो आप बता सकते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर है टैब, कंप्यूटर का प्रश्न है। अल्मोड़ा के समीप स्थित बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? बसंती देव ने, अशांति देव ने, कटारमल देव ने या जयदेव ने? तो राइट आंसर है कटारमल देव ने। उसके बाद है बधानी बोली प्रचलित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तराखंड की लोक भाषा से संबंधित, पौड़ी में, विंसर में, पिंडर में या रुद्रप्रयाग में? तो राइट आंसर है बधानी बोली पिंडर क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद है अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया था? बलबन ने, मोहम्मद बहलोल लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज तुगलक ने? तो सल्तनत काल का प्रश्न है, तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, अल सुल्तान जिल्ला अल्लाह उसने अंकित करवाया था सिक्कों पे, याद होना चाहिए। तो आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1948, 1945, 1952 या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों आपको UNO जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इत्यादि के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपको UKSSC की प्रतियोगी परीक्षा में मिल सकते हैं। राइट आंसर है 1945 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। उसके बाद कूली बेगार वृद्धाश्रम के अंतर्गत ग्रामीणों को कौन सा कार्य करना पड़ता था? तो राइट आंसर निःशुल्क कूली की व्यवस्था और निःशुल्क राशन देना। उसके बाद निम्न में से भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आपको बताना है कहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो दोस्तों वो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो आपको पता होना चाहिए मकर रेखा, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, क्योंकि ये वाले प्रश्न UKSSC के एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपको भूगोल की जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए। उसके बाद दुग्धताल कहाँ स्थित है? आप बता सकते हैं दुग्धताल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। तो ये प्रश्न आपके लिए है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दुग्धताल आपको बताना है कहाँ है। उसके बाद है प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की, वह था रुद्रचंद, लक्ष्मीचंद, भारतीचंद या ज्ञानचंद?
तो राइट आंसर है ज्ञानचंद। प्रथम चंद राजवंश का शासक था जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से भेंट की, याद होना चाहिए। अंडमान और निकोबार को अलग करता है, तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल, याद रखना है। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी व घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए? तो जहांगीरनामा में उल्लेख आता है श्याम शाह का, जिन्होंने जहांगीर को हाथी व घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए। तो आपको पवार वंश अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है गढ़वाल क्षेत्र का तलवार डाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है? तो दोस्तों वो है सरो नृत्य। तो आपको बताना है कुमाऊं क्षेत्र में जो तलवार और डाल के साथ किया जाता है उस नृत्य को क्या कहते हैं, जो अक्सर शादियों में भी किया जाता है और बहुत से जो सांस्कृतिक चीज़ें होती है उसमें भी कुमाऊं क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसके बाद निम्नलिखित में से निम्नलिखित शाह वंश के शासकों का कालक्रम क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले है महीपति शाह, उसके बाद है पृथ्वीपति शाह, उसके बाद आते हैं फतेहपति शाह, उसके बाद है ललित शाह। तो आपको इन सब का जो कालक्रम है उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पवार वंश के शासनकाल में जो लास्ट के जितने भी राजा हैं उन सब के जो कालक्रम हैं जो फेमस हैं उन सब के कालक्रम के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है नेटिव मैरिज एक्ट, बहुत बार रिपीट होता है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में पारित हुआ है, याद रखना है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाएगा। उसके बाद निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जिले से नैनीताल की सीमाएँ नहीं लगती हैं? तो आपको बताना है, क्योंकि ये बहुत बेसिक प्रश्न है। आप बता सकते हैं नैनीताल की सीमाएँ किस डिस्ट्रिक्ट से नहीं लगती हैं, यूपी के किस स्थान से नहीं लगती हैं, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर या बिजनौर? तो दोस्तों ये प्रश्न थे। वे रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, इस वाक्य में तो शब्द है। तो दोस्तों आपको बताने तो शब्द किस चीज़ को इंगित कर रहा है? ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विस्मयादि बोधक या समुच्चय बोधक। तो दोस्तों राइट आंसर है समुच्चय बोधक। दो चीज़ों को जोड़ने में जिसका प्रयोग होता है उसे हम आम भाषा में समुच्चय बोधक कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताने आप कितने प्रश्न अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। एंकर बाइट किसे कहते हैं? एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो का कथन दिखाने को, एंकर द्वारा मुख्य समाचार पढ़ने को, एंकर द्वारा विस्तृत समाचार बताने को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों एंकर बाइट है एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो का कथन दिखाने को एंकर बाइट कहते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। उसके बाद है दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से ध्वन्यार्थक शब्द है छम छम, अश्व, अदस्य या तात्पर्य। तो दोस्तों 5 सेकंड का समय है। राइट आंसर है छम छम। उसके बाद बहुत ही प्यारा प्रश्न है उर्दू शब्द है। उर्दू कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, तुर्की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उर्दू आपको पता होगा, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। आपको बताना है हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। आप कमेंट कर सकते हैं हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। उसके बाद है निम्नलिखित विकल्पों में से अक्रमक क्रिया है, तो आपको पहचान होनी चाहिए सक्रमक और अक्रमक क्रिया की। खाना, पढ़ना, लिखना या हंसना। तो दोस्तों राइट आंसर है हंसना। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया कब आया? 1914, 1963, 1953 या 1947। तो दोस्तों राजभाषा अधिनियम 1963 में अस्तित्व में आया, याद रखना है 1963, इसे भूलना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है दोस्तों शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को क्या कहते हैं? शब्दों में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को क्या कहते हैं? व्यवस्था, वर्तनी, शुद्धता या क्रमबद्धता। तो यहाँ दो चीज़ों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वर्तनी और क्रमबद्धता। तो आपको बताना है राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है वर्णों की सही क्रमिकता वर्तनी कहलाती है, याद रखना है। उसके बाद है दोस्तों हिंदी व्यंजन में क वर्ग की सभी ध्वनियाँ हैं। क वर्ग की सभी ध्वनियाँ कहाँ से निकलती हैं? अघोष हैं, अल्पपाण हैं, अनुनासिक हैं या कंठे हैं? दोस्तों हिंदी व्यंजन में क वर्ग की सभी ध्वनियाँ कंठे हैं, कंठ से निकलती हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द क्या है? परिवहन, प्रवेश, गवेषणा या संविधान। आपको बताना है राइट आंसर। तो राइट आंसर है गवेषणा, स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद है वक का तद्भव है भादो, भगत, भेड़िया या भंवर। तो राइट आंसर है भेड़िया, याद रखना है। निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है छात्र, अधिवक्ता, विज्ञान या प्राचार्य। तो आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं अधिवक्ता में अधि में हुआ है, विज्ञान में विज्ञान में हुआ है और प्राचार्य में भी प्राचार्य में हुआ है, बट छात्र में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, याद रखना है। आपको उपसर्ग की पहचान होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको अनुमान लगने वाला है किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं आगामी परीक्षाओं में। उसके बाद अच कचाया का क्या अर्थ है? हम आम भाषा में बोलते हैं अच कचाया, नाराज होना, घाव करना, चौंक उठना या खा जाना। तो आपको बताना है राइट आंसर नाराज होना, घाव करना, चौंक उठना या खा जाना। तो राइट आंसर है चौंक उठना।
उसके बाद पवन शब्द में संधि है गुण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। तो दोस्तों एक प्रश्न संधि से पूछा जाता है हर बार, तो आपको संधि वाले चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है। गुण संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या अयादि संधि। तो राइट आंसर है पवन में अयादि संधि है। उसके बाद वह इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता, कि चल भी नहीं सकता में कौन सा चल भी नहीं सकता है, क्या है दोस्तों? वह इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता, कि चल भी नहीं सकता कौन सा वाक्य है, किस चीज़ को इंगित करता है? ऑप्शन देखिए, क्रिया विश्लेषण, संज्ञा उपवाक्य, सरल उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य। तो दोस्तों वाक्य से भी एक प्रश्न बनता है हर बार, और मोस्टली क्रिया विश्लेषण को आपको अच्छे से देखना है। तो राइट आंसर है क्रिया विश्लेषण उपवाक्य। उसके बाद पूर्णागिरि मेला कब लगता है? बसंत पंचमी, चैत्र नवरात्रि, मकर संक्रांति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वो लगता है चैत्र नवरात्रि। तो यहाँ से पहले आपने देखा कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, वाक्य से, संधि से, आपके उपसर्ग से, तद्भव तत्सम से, स्त्रीलिंग से, और आपके हिंदी व्यंजन से, आपके संज्ञा सर्वनाम, आपकी भाषा की पहचान, सक्रमक अक्रमक, और आपके जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वर्णों से। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसे याद रखना है। उसके बाद आइए, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद का जो प्रश्न है वो ये है कि उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों वो हैं डॉक्टर यशवंत कटोच, याद रखना है। उसके बाद किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की? ऑप्शन है कीर्ति शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या नरेंद्र शाह। आपको बताना है राइट आंसर। तो दोस्तों राइट आंसर है प्रताप शाह। इन्होंने अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की। प्रताप शाह ने सर्वप्रथम टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। तो आपको टिहरी रियासत भी अच्छे से पढ़ना है, उसमें कीर्ति शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह और नरेंद्र शाह इत्यादि के बारे में अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद है रिक्त स्थान है दोस्तों, आपको बताना है। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, आप देख सकते हैं और बता सकते हैं अगर आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है तो, क्योंकि दोस्तों 3 या 4 प्रश्न आपसे रीजनिंग के पूछे ही जाने हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 18 और 14। उसके बाद निम्नलिखित में से कौशल भारत अभियान के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। तो आपको बताना है कौन है कौशल भारत अभियान के? अक्षय और काजोल, अनुष्का शर्मा और वरुण धवन, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण, अजय देवगन और आमिर खान। बट आपको इस समय बताना है कौन है कौशल भारत अभियान के एम्बेसडर, आप कमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की करंट अफेयर्स पूछी जा सकती है और पूछी जाती है कि इस अभियान के एम्बेसडर कौन है, याद होना चाहिए। उसके बाद भारत में सन 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियों के प्रमुख कारण क्या थे? तो ये इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। ऑप्शन है विदेशी मुद्रा कोषों में कमी, विदेशी ऋणों की वृद्धि, विदेशी भुगतान में असंतुलन। भारत में सन 1991 में आरंभ की गई, तो 1991 में नई सुधारवादी नीतियां आरंभ की गई थी। उसके जो प्रमुख कारण थे वो ये थे विदेशी मुद्रा कोषों में कमी, विदेशी ऋणों की वृद्धि, विदेशी भुगतान में असंतुलन। तो उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? ये प्रश्न डिलीट है, तो इसके ऑप्शन सही नहीं है। आप बता सकते हैं वैसे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही प्यारा प्रश्न है और पूछा गया है ज्वार प्रथा संबंधित है स्त्री धन से, कृषि धन से, पशुधन से या शिक्षा धन से। तो आपको बताना है ज्वार प्रथा किस चीज़ से संबंधित है? स्त्री धन से, याद रखना है। उसके बाद है हम्बन टोटा पोर्ट स्थित, हम्बन टोटा पोर्ट स्थित है इंडोनेशिया, वियतनाम में, सिंगापुर में या श्रीलंका में, आपको बताना है। तो दोस्तों ये प्रश्न आपके भूगोल से पूछा गया है। तो हम्बन टोटा जो पोर्ट है वो श्रीलंका में स्थित है। उसके बाद चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको आइडिया लगने वाला है कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप भविष्य में इन चीज़ों के लिए सावधान हो सकते हैं। उसके बाद उत्तराखंड में सन 2006 के परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों में सर्जित 6 नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है। तो ये डिलीट प्रश्न है। फिर भी आपको इस प्रकार के प्रश्नों में ध्यान देना चाहिए, विधानसभाओं से संबंधित, परिसीमन से संबंधित, विधानसभाओं से संबंधित इत्यादि जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के संबंध में। उसके बाद है सन 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी अल्मोड़ा श्रीनगर में, इसे भी याद रखना है। उसके बाद है एशियाई खेल 2022 ईस्वी की मेज़बानी किस राष्ट्र के द्वारा की जाएगी? इंडोनेशिया, चीन, भारत या श्रीलंका। तो आपको बताना है एशियाई खेल 2022 जो होने वाले हैं तो वो की जाएगी चीन के द्वारा, याद रखना है। उसके बाद है पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 13 मार्च 1923 ईस्वी को, 30
23 मार्च 1930 ईस्वी को, 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो राइट आंसर है 23 अप्रैल 1903 ईस्वी को, याद रखना है। उसके बाद है मीराबाई चाणूक्य किस खेल से संबंधित है। तो आपसे खेल से भी संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है और करंट अफेयर्स भी खेल में इंक्लूड हो सकती है। तो जैसे यहाँ पूछा गया मीराबाई चाणूक्य किस खेल से संबंधित है, कुश्ती, भारोत्तोलन, बैडमिंटन या क्रिकेट, आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, याद रखना है। उसके बाद है विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है। तो ये आपका उत्तराखंड की जो नदियाँ हैं वहाँ से पूछा गया है विरही गंगा के संबंध में। ऑप्शन है यमुना टोन्स जल प्रवाह, काली जल प्रवाह, यमुना भागीरथी जल प्रवाह या भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह। तो राइट आंसर है भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह। तो आपको जो आपके उत्तराखंड नदियों वाला चैप्टर है वो अच्छे से तैयार करना है, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। कौन सा राष्ट्रीय मार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है। ऑप्शन है NH87, NH72, NH58 या NH74। तो आपको राइट आंसर बताना है, 5 सेकंड का समय। तो राइट आंसर NH58 हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है, याद रखना है। उसके बाद चलते हैं। उसके बाद है दोस्तों करंट अफेयर्स का नहीं है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। मैं पूर्व की ओर हूँ, मैं घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ, और तब घड़ी की सुइयों के घूमने के विपरीत दिशा में 155 डिग्री घूमता हूँ। अब मैं किस दिशा में हूँ। तो दोस्तों सिंपल है, 155 में से माइनस कर देंगे 100, बचेगा 55 डिग्री, और हम देखेंगे कि सर्वप्रथम ये किस दिशा में है। तो दोस्तों ये सर्वप्रथम पूर्व की दिशा में है। तो ये पूर्व है हमारा, ये पश्चिम है, ये है उत्तर दक्षिण। तो पूर्व की दिशा में है तो 45 डिग्री, तो इसको हम 45 डिग्री घुमा देंगे विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो ये निकल जाएगा आपका उत्तर पूर्व दिशा में। राइट आंसर है उत्तर पूर्व दिशा में। आप भी बता सकते हैं आपका क्या आंसर निकल रहा है। राइट आंसर है उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है। तो आपको लिपियों से संबंधित प्रश्न भी याद रखने हैं उत्तराखंड से संबंधित। संक लिपि, खरोष्टी लिपि, देवनागरी लिपि या पाली लिपि। राइट आंसर है संक लिपि। उसके बाद है दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हुई थी सन 1707, 1703, 1705 या 1700। तो राइट आंसर है 1707। उसके बाद है दोस्तों 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर बार पूछा जाता है, इसलिए आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, बैरिस्टर मुकंदी लाल। उसके बाद है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कमांड होनी चाहिए। इस्पात संयंत्र, सूती वस्त्र उद्योग, अंग्रेजकालीन जितने भी उद्योग स्थापित हुए हैं या आज़ादी के बाद जितने भी उद्योग स्थापित हुए हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ, जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर है ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद है जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो आपको बताना है 1997, 2003, 2002 या 2004। राइट आंसर है 2002। बहुत बार रिपीट होता है ये प्रश्न, इसको भी स्टार करना है। उसके बाद है वर्ष 1986 में ब्रक स्मिथ पुरस्कार सम्मान दिया गया। यह आपके चिपको आंदोलन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। 1986 में किसे ब्रक स्मिथ पुरस्कार सम्मान दिया गया। इंद्रमणि बड़ौनी जी, चंदी प्रसाद भट्ट जी, गौरा देवी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गौरा देवी को 1986 में मिला है ब्रक स्मिथ पुरस्कार। उसके बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, याद होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों सन 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी। तो दोस्तों आपको टिहरी बांध से संबंधित सभी जानकारी होनी चाहिए, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। तो राइट आंसर है 600 मेगावाट। दोस्तों जब 1972 में योजना आयोग द्वारा टिहरी बांध परियोजना को मंजूरी दी गई थी तो उस समय इसकी जो क्षमता थी वो 600 मेगावाट थी। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वर्तमान में इसकी क्षमता कितनी हो गई है। उसके बाद एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं, आपको बताना है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका राइट आंसर आपको 3 मिलने वाला है, तो आप इसे आराम से करिएगा। एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट में 12 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं। उसके बाद उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ, आपको बताना है। उत्तराखंड में 1815, 1820, 1819 या 1814। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप बता सकते हैं उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ।
तो दोस्तों राइट आंसर है 1814 में उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। उसके बाद देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन कब शुरू हुई? तो दोस्तों इसे याद रखना है, 2017 में स्टार्ट हुई है देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन, 29 नवंबर 2017। उसके बाद है गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाई? मान शाह, बलभद्र शाह, श्याम शाह, महीपति शाह। तो आपको ये प्रश्न याद रखना है क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है। उसके बाद है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड कर्जन? तो राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। उसके बाद अगर हम लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करें तो इनके समय में 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया था और बंगाल में अकाल पड़ा था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो इनके समय में काश्तकारी अधिनियम आया था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो आपको इसका आंसर कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगा। परसों ही हमने कम्युनिटी बॉक्स में ये प्रश्न डाल रखा था जहां हमने इनके संबंध में 4-5 बातें बता रखी हैं। उसके बाद एक कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदार को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो ये प्रश्न अजय रावत की बुक से है, सयानों व थोकदार को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? तो दोस्तों ऑप्शन है सलामी, दस्तूर या पुंगाड़ी या उपरोक्त में से कोई नहीं। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदार को दिया जाने वाला कर, दोस्तों वो था दस्तूर। याद रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। उसके बाद है आईपीएल की विजेता टीम। तो आईपीएल की विजेता टीम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको हल करने हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? फोर्ट मोइरा या फोर्ट मेयर का किला इत्यादि, जो भी आप बोलना चाहें। खगमरा किला, लाल मंडी किला, रजबुंगा किला या मल्ला महल? तो दोस्तों राइट आंसर है लाल मंडी किला, फोर्ट मेयर किला। याद रखना है, आपको बताना है राजबुंगा किला कहाँ स्थित है। राजबुंगा किला चंपावत में स्थित है। उसके बाद खगमरा किला भी आप बता सकते हैं, ये कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। उसके बाद आपको बताना है मल्ला महल कहाँ स्थित है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? क्रे, प्लॉक 15, परम या साइबर 205? तो इस प्रकार के कंप्यूटर से प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। सुपर कंप्यूटर नहीं है, प्लॉक 15 सुपर कंप्यूटर नहीं, जबकि क्रे, परम या साइबर सुपर कंप्यूटर हैं। उसके बाद उत्तराखंड में ऐपण संबंधित हैं भित्ति चित्रण, मेहंदी कला, धरातल चित्रण। आपके पास ऑप्शन है, आप बता सकते हैं। तो दोस्तों भित्ति चित्रण ऐपण से संबंधित है और धरातल चित्रण भी ऐपण से संबंधित हैं। तो दोनों करेक्ट आंसर हैं। उसके बाद आप देखेंगे आपके पास रीजनिंग का प्रश्न है। अब तक 4 रीजनिंग के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, याद रखना है। तो दोस्तों आप इसको हल कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। वैसे इसका जो राइट आंसर होगा वो 46 है, आप इसे आराम से हल करिए। कुमाऊं गढ़वाल की पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई? तो दोस्तों 1816, 1812, 1835 या 1850? तो दोस्तों कुमाऊं गढ़वाल की पहली जो जेल है वो 1816 में स्थापित हुई। ये आपसे किसी न किसी परीक्षा में फिर पूछे जाने वाला प्रश्न है क्योंकि ये बहुत रिपीट होता है। देशांतर रेखाओं की संख्या 90, 360, 180 या 280? तो देशांतर रेखाओं की संख्या है 360, याद रखना है। उसके बाद बत्ती गुल मीटर चालू फिल्म निर्देशन कौन है? तो इस प्रकार जो इस समय की चर्चित फिल्म चल रही है तो उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उनके डायरेक्टर कौन है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद दागो और भूल जाओ की पद्धति आधारित है पृथ्वी, बराक, अग्नि या ब्रह्मोस? तो इसके जो राइट आंसर है पृथ्वी भी है, अग्नि भी है, ब्रह्मोस भी है, बट बराक नहीं है। 3 ऑप्शन राइट हैं।